एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम फाइलम पॉरीफेरा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप, ठीक है, प्रिमिटिव फाइलम। ये तो हम सबको पता है कि लाइफ जब ओरिजिनेट हुई सबसे पहले, यानी कि हम जो किंगडम हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, वो भी सारा पानी में था। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम में भी सबसे पहले जो सबसे पहले जो ग्रुप आया, ग्रुप एल्गी, वो भी पहले पानी में ओरिजिनेट हुआ। इसी तरह से एनिमल किंगडम में भी जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो क्या हुआ, सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल्स आए, एक्वाटिक। तो इसका मतलब क्या है कि फाइलम पॉरीफेरा के सारे जो एनिमल्स होंगे वो एक्वाटिक होंगे, ठीक है। एक्वाटिक में भी मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस ग्रुप के, मोस्टली मैरीन, लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, फ्रेश वाटर। मल्टी सेलुलर, ठीक है। और इसकी इनमें क्या होगा, ये हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और आगे हमें पॉलीफेरेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है अटैच्ड टू द ग्राउंड। जैसे प्लांट्स अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, यहाँ पर ग्राउंड में ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से फाइलम पॉलीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो भी सेसाइल होते हैं, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से सेसाइल करते हैं, सेसाइल। और नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कि इनमें, इनके बॉडी में पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर बेयरिंग बॉडी। इस तरह से इनके यहाँ पर ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी पे पोर्स, ठीक है। इन पोर्स से क्या होगा, ये एक्वाटिक एनिमल है तो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉर्डर बना दिया। अब इनमें क्या होगा, यहाँ से पानी एंटर करेगा इन पोर्स के थ्रू, और यहाँ से इस तरह से इस बड़े पोर से बाहर आ जाएगा। इन छोटे पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया, और इस बड़े पोर को हम बोलेंगे ऑस्क्यूलम। इस तरह से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से फिर बाहर आ जाएगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ठीक है। और ये जो अंदर है, अंदर पूरी बॉडी इसकी खाली है, ठीक है। तो इसको, इस खाली कैविटी को, यहाँ से ये जो खाली कैविटी है इसको हम बोलेंगे स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। और आगे हम इसकी बॉडी वॉल, ये जो बॉडी वॉल है इसकी, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पूरे कैनाल सिस्टम को के लिए, ठीक है।
ये आउटर लेयर है इसकी। इस तरह से इसकी साइड भी। ये जो लास्ट वाली आउटर लेयर है इसको बोलेंगे हम पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट। और इसके अंदर ऐसे सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। इन सेल्स की लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म, ठीक है। इस पूरी लेयर को गैस्ट्रोडर्म, और ये जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे क्वेनोसाइट। यहाँ पर ये जो स्पेस बचती है इन दोनों लेयर्स के बीच, ठीक है, इसको बोलते हैं मीजोहाइल। ठीक है। मीजोहाइल के बीच क्या होता है, ये एक नॉन सेलुलर लेयर है। नॉन सेलुलर लेयर, इनके बीच कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट। ये जो सेल्स होते हैं इस लेयर के सेल्स नहीं होते, ये यहाँ से कुछ सेल्स आते जाते हैं, यहाँ से इस लेयर से कुछ सेल्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर एक मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल बड। ये आगे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। वो कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपने यही याद रखना है कि यहाँ पर आउटर लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म, इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्म, और यहाँ पर क्वेनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। इस सेल, ये जो सेल है इस सेल में ही क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है, ठीक है। इसको बोल देते हैं ऑस्टिया। यहाँ से पानी एंटर करेगा, इस पूरी कैविटी को स्पॉन्जोसील, और ऊपर ऑस्क्यूलम ओपनिंग, ठीक है। अब आगे हम क्वेनोसाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में। क्वेनोसाइट में ये जो माइक्रोविलाई बने हैं इनको बोलते हैं कॉलर, और इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, जब यहाँ पर वाटर एंटर करेगा तो वाटर में क्या होगा, फूड पार्टिकल भी होंगे। ये फूड पार्टिकल यहाँ पर से आकर यहाँ पर माइक्रोविलाइस में ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर कर लेते हैं अपने फूड पार्टिकल को, इसमें अंदर कर लेते हैं। और पिनेकोसाइट में क्या होगा, इसकी फूड पार्टिकल की ये जो अंदर आया उसकी डाइजेशन होगी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होती है, और एक्सक्रीशन भी यहीं से कैनाल सिस्टम की हेल्प से ही होती है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। आगे में इसके कुछ बेसिक करैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। बेसिक करैक्टर्स, ये
एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, एसिमेट्रिकल यानी कि इनकी बॉडी में कुछ ऐसे सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। इनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन में से, ये ऐसे इसकी बॉडी है, ठीक है, इसको हम ऐसे कट करें फिर भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। और इनमें जर्म लेयर भी नहीं बनती, तो इसलिए हम बोलते हैं नो जर्म लेयर। इनमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इसका मतलब ये इसकी ऐसे बॉडी है, इनमें स्पॉन्जोसील है और यहाँ से कैनाल सिस्टम के थ्रू ही इसकी जो हो रही है ये फूड कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो इसकी डाइजेशन हो रही है कोएनोसाइट्स में, वो भी इंट्रासेलुलर चल रही है। तो इसका मतलब इसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, जैसे हमारे अंदर हम माउथ से इंजेस्ट करते हैं, यहाँ से एक्सक्रीटरी पोर से, एनस से हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं है, ना ही इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो इसमें क्या है, ओनली सेल्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा करेक्टर रह गया हमारा, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जर्म लेयर, एसिमेट्रिकल, और ये क्या है, एसिलोमेट। सीलोम की हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखी थी, वो थी इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, ये यहाँ पर बॉडी वॉल तो है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, तो इसमें सीलोम भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने बोल दिया एसिलोमेट। और इनके पास न्यूरॉन्स नहीं होते, ठीक है, डोंट हैव न्यूरॉन्स। आगे हम बात करेंगे इसकी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये एक बॉडी है स्पॉन्ज की, यहाँ से क्या होगा, अगर इसका कुछ फ्रैगमेंट टूट गया, ठीक है, यहाँ से ये फिर से ग्राउंड में आकर फिर से एक बड़ा स्पॉन्ज बना देगा, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इसका और मेथड है, ठीक है। ये हमने पिनेकोडर्म बनाई है, ठीक है, पिनेकोडर्म आउटर सेल्स की। ये थे हमारे कोएनोसाइट्स। माइक्रोबिलाई। और यहाँ पर एक लेयर बताई थी मैंने, इसको हमने बोला था मीजोहाइल लेयर, ठीक है, मीजोहाइल। मीजोहाइल में कुछ आर्कियोसाइट सेल्स थे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर आकर एक मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं, मास ऑफ सेल्स, आर्कियोसाइट्स। और इसको हम बोलते हैं इंटरनल बड, इंटरनल बड, या फिर जेम्यूल भी बोलते हैं, जेम्यूल। जब इस स्पॉन्ज के ऊपर बहुत एडवर्स कंडीशंस आ जाएंगी, एडवर्स कंडीशन, तब क्या होगा, ये स्पॉन्ज एडवर्स कंडीशन से मर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा खत्म हो गया। लेकिन ये जो इंटरनल बड है वो इस एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाएगी, तो ये क्या होगी, इंटरनल बड जेम्यूल। जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये फिर से एक पूरी स्पॉन्ज बॉडी बना देगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इंटरनल बड।
ठीक है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर ये आउटर लेयर पिनेकोडर्म, ठीक है, और ये कोएनोसाइट्स, उसके बाद इंदर फ्लैजिला भी होता है। और ये जो मीजोहाइल लेयर है, ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे अलग अलग शेप के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं स्पिक्यूल्स। यहाँ पर प्रोटीन की ऐसे नेटवर्क बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी को इरेक्ट रखने में, सीधा रखने में हेल्प करते हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया साइटोस्केलेटन, ये इसका स्केलेटन बनाते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो हमारा स्पॉन्ज है ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब कि मेल एंड फीमेल सेम बॉडी में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल गेमेट्स बन गए, ठीक है, यहाँ पर एग बन गया, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नॉट अलाउड। क्यों ऐसा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि अगर इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गई तो इसमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं होगी, ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पर मेल गैमीट बना, ठीक है, और मेल स्पर्म्स यहाँ से, ये भी कैनाल सिस्टम के थ्रू ही ऐसे बाहर आके ऑस्क्यूलियम से, यहाँ पर फीमेल एग है, ठीक है, तो ये यहाँ से आकर इसको फर्टिलाइज कर देते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जब एक स्पॉन्ज बॉडी का मेल गैमेट दूसरे एनिमल बॉडी के एग से मेट करे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से आगे इसका जाइगोट और उसके बाद इस तरह से पूरी स्पॉन्ज की बॉडी बन जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम नाइडेरिया।